मैं पुराने जमाने में पहुंच गया और वहां रेस्टोरेंट खोलकर माइक्रोवेव और पहले से तैयार खाने के दम पर दूसरे शेफ्स को पीछे छोड़ दिया, जबकि बाकी लोग सुबह होने से पहले ही धुएं और आग में लगे रहते थे। मेरे यहाँ की खास डिश सिर्फ 3 मिनट माइक्रोवेव में गर्म करते ही तैयार हो जाती है, जब दूसरे लोग अभी भी सब्जियों और मसालों के लिए परेशान हो रहे होते हैं। मेरे फ्रिज का सामान कभी खत्म ही नहीं होता। एक सेंशियन चिकन की खुशबू पूरी गली में फैल जाती है और लोग इसे लेने के लिए पागल हो जाते हैं। दुकान हमेशा भरी रहती है। मार्शल आर्ट्स अलायंस का लीडर रोज यहां आता है और दुकान से निकलने का नाम नहीं लेता। यहां तक कि प्रिंसेस खुद आकर मुझे बहुत सारे पैसे देकर ब्रांच खोलने की जिद करती है, जब तक कि एक दिन मेरा माइक्रोवेव खराब हो गया और काम करना बंद कर दिया। और इस वक्त मैं अपने मॉडर्न फूड डिलीवरी शॉप के बंद होने से परेशान था। तभी दरवाजे पर एक जोर की आवाज आई, दुकान के मालिक, कोई है क्या? जल्दी कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है। लूमिंग नीचे झुककर सोच रहा था कि यह भारी आवाज किसकी है। इसने दुकान की खामोशी को तोड़ दिया। आया आया, बस 1 मिनट। आप क्या खाना चाहेंगे? हमारी दुकान का वादा है कि 15 मिनट में खाना मिल जाएगा, देर होने पर खाना मुफ्त। लूमिंग ने बिना सोचे समझे जवाब दिया और अपना फोन रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो दंग रह गया। उसका मॉडर्न स्टाइल का छोटा सा शॉप काउंटर अरे न जाने कब बदल गया एक पुराने जमाने के रेस्टोरेंट में, जहां इंक पेंटिंग वाले स्क्रीन्स लगे थे। हॉल में रखी हुई 8 इमॉर्टल्स वाली मेज, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थीं, लाल लालटेन लटक रही थीं। सब कुछ अजनबी था, पर फिर भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ये कहाँ आ गया मैं तो अपने डिलीवरी शॉप में होना चाहिए था ना। और इस ग्राहक को देखो, पुराने जमाने के लंबे कपड़े पहने हुए हैं। क्या मैं गलती से किसी फिल्म शूटिंग की जगह आ गया हूं, या फिर अभी तक नींद से नहीं जागा हूं? क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? मालिक, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी खाना लाओ, कुछ भी ले आओ, मैं ज्यादा नखरे नहीं करता। ग्राहक ने देखा कि लूमिंग खड़ा है और बिना हिले बेसब्री से जल्दी करने को कहा। ओ, अभी लाया। लूमिंग ने सर हिलाया और किचन की तरफ मुड़ गया। चाहे ये सच हो या नहीं, उसे लगा कि उसे अपना चेहरा धोना चाहिए ताकि होश में आ सके। किचन में घुसकर उसने फ्रिज खोला और दुकान का सबसे ज्यादा बिकने वाला और स्टॉक में सबसे ज्यादा रखा हुआ कुंग पाव चिकन का पैकेट निकाला। पैकिंग काटी और प्लेट में डालकर माइक्रोवेव में रख दिया। ये सब काम उसने बिना रुके किया। माइक्रोवेव चलने लगा। तभी लूमिंग को वक्त मिला। उसने नल खोला और ठंडे पानी से चेहरा धोया ताकि खुद को संभाल सके। उसने गहरी सांस ली और फिर से किचन से बाहर निकला। व्हाइट लाइट, ग्लास का दरवाजा, इलेक्ट्रिक फैन, वही जाना पहचाना सेटअप, वही जाना पहचाना माहौल। लगता है अभी जो हुआ वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन था। वो ग्राहक तो वहां था ही नहीं। रुको, अगर ग्राहक वहां नहीं था तो वो कुंग पाव चिकन की प्लेट बेकार में गर्म हो गई। छोड़ो, मैं खुद ही खा लूंगा, वैसे भी रात का खाना नहीं खाया था। लूमिंग ने सर हिलाया और वापस किचन की तरफ गया। ठीक 3.5 मिनट बाद गर्म होना खत्म हो गया। माइक्रोवेव से एक लालच भरी खुशबू आने लगी। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और एक चिकन का टुकड़ा उठाया, चख कर देखा। भले ही ये पहले से तैयार खाना था, पर स्वाद सच में अच्छा था। बस ये नहीं पता कि इसमें कितने केमिकल्स मिले होंगे। हॉल में लूमिंग के किचन में जाने के बाद सिर्फ वो भूखा ग्राहक अकेला बचा था जो भूख से तड़प रहा था। अगर इतनी भूख नहीं लगी होती तो मैं कभी इस घटिया दुकान में नहीं आता। पहले पता होता तो जल्दी के चक्कर में ये रास्ता नहीं चुनता। इस बेकार जगह पर न खाने को कुछ है, न रहने की जगह। यानी बात है, ये तो एक बड़ा धोखा है। अगर मैं दूसरे रास्ते से जाता तो अब तक किसी अच्छे होटल में आराम से बैठकर गर्म खाना खा रहा होता। वैसे पड़ोस के कस्बे वाले होटल में कुछ डिशेस तो काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं। वे लोग नए डिशेस भी लाते रहते हैं जो हम जैसे पुराने लोगों को पसंद आती है। और इस जगह को देखो ना छोटा ना बड़ा, 6 मेज़ हैं जो धूल से भरी और गंदी हैं। कोने में तो मकड़ी के जाले भी दिख रहे हैं। देखकर ही लग रहा है कि यहाँ बहुत समय से सफाई नहीं हुई है, या फिर यहाँ कोई ग्राहक आता ही नहीं है। ऐसी दुकान, और ऊपर से कह रहे हैं कि 15 मिनट में खाना देंगे। किचन में शायद सिर्फ जंगली सब्जियों का सूप ही होगा। क्या इसे खाने से कुछ हो तो नहीं जाएगा? पर अगर नहीं खाया तो भूख से मर जाऊंगा। कितनी परेशानी है। छोड़ो, जैसे तैसे पेट भर लेता हूं। जब वापस कैपिटल पहुंचूंगा तब ताइफेंग लू जाकर अच्छे से खाना खाऊंगा। रुको, ये खुशबू कहां से आ रही है? कहीं मैं भूख के मारे हेल्यूसिनेशन तो नहीं कर रहा? ऐसी जगह पर खाने की इतनी अच्छी खुशबू कैसे हो सकती है? जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वांगचंग ने देखा कि लूमिंग प्लेट लिए खड़ा है और चॉपस्टिक से एक चिकन का टुकड़ा उठाकर मुंह में डालने ही वाला था। दोनों की नजरें मिली। माहौल एकदम से अजीब हो गया। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? इस जमाने में भी कोई ऐसा मालिक होता है जो ग्राहक के सामने उसका खाना चुरा कर खाए? ये तो हद है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं ग्राहक साहब,
मैं तो बस चेक कर रहा था कि खाना पक गया है या नहीं। लूमिंग ने जल्दी से चॉपस्टिक्स नीचे रखी। अभी तक मुझे लगा कि ये सब हेलुसिनेशन है। सोचा कि नहीं खाया तो बर्बाद हो जाएगा, वरना ये प्री कुक्ड खाना तो कोई मुफ्त में भी ना ले। किसे पता था कि किचन से बाहर आते ही मैं फिर से इस अजीब जगह पर आ जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो, इस डिश का नाम क्या है? वांगचंग का ध्यान पहले ही लूमिंग के हाथ में रखी डिश पर चला गया था। वो खुशबू सच में बहुत लालच भरी थी। प्लेट में रखा खाना लाल और चमकदार था। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। चिकन के टुकड़ों पर गाढ़ी ग्रेवी लगी थी, साथ में हरे खीर और भुने हुए मूंगफली के दाने। सिर्फ देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। कुंग पाओ चिकन, ग्राहक साहब, क्या आपने कभी नहीं खाया? लूमिंग ने थोड़ा हैरान होकर वो डिश वांगचंग के सामने रखी। कुंगा पाओ चिकन तो एक बहुत आम घर में बनने वाली डिश है। हर घर में शायद बनती होगी। अच्छी तो होती है, पर इतनी भी नहीं कि कोई इसे देखकर पागल हो जाए। और ऊपर से ये तो मैंने खुद नहीं बनाई, ये तो प्री कुक्ड पैकेट है। इसमें कितने केमिकल्स होंगे ये तो भगवान ही जाने, पर सामने वाला इंसान इसे इतना स्वादिष्ट मान रहा है। क्या मैं सच में किसी दूसरे जमाने में आ गया हूं? मैंने आज तक इतनी रंग बिरंगी और खुशबूदार डिश नहीं देखी। ये बहुत ही लाजवाब है। वांगचंग ने बिना देरी किए एक चिकन का टुकड़ा उठाया। जैसे ही मुंह में डाला, उसकी आंखें बड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई जिंदा मुर्गी उसकी जीभ पर उछल रही हो। मुलायम चिकन मुंह में घुल गया। मुंह में चिकन का असली स्वाद भर गया। ये तो बहुत ही बढ़िया था। चिकन के अलावा वो हरा खीर बहुत ही क्रंची था, जिसने डिश को स्वादिष्ट और हल्का बना दिया। बाकी जो चीजें थीं वो भी अच्छे से भुनी हुई थी, बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट। अगर इस वक्त एक बोतल अच्छी शराब मिल जाए तो ये तो जन्नत जैसा हो जाएगा। पर एक छोटे से शॉप में अगर एक डिश इतनी अच्छी मिल जाए तो वही बहुत है, और ज्यादा की उम्मीद क्या करे। वैसे भी इस दुकान में शराब नहीं मिलती। आखिर ये एक डिलीवरी शॉप है। कौन सी डिलीवरी शॉप शराब बेचती है? ग्राहक साहब, आपको पसंद आया? ये अच्छा लगा। वांगचंग को इतने मजे से खाते देख लूमिंग को थोड़ी शर्म आने लगी। 5 रुपए का एक पैकेट वाला प्री कुक्ड खाना, ये तारीफ के लायक तो बिल्कुल नहीं है। वो खुशबू तो शायद किसी इंडस्ट्रियल फ्लेवर की वजह से होगी, और चिकन का मुलायम होना ना जाने कौन सी टेक्नोलॉजी का कमाल है। सबसे डर की बात तो यह है कि इस पैकेट की एक्सपायरी डेट 2 साल की है। अब तो 1.5 साल बीत चुके हैं। सोचो 2 साल तक बचाने के लिए कितने प्रिजर्वेटिव्स डाले होंगे। बेशक दाम भी वैसा ही है, 5 रुपए का एक पैकेट जिसमें सब कुछ है। जब तक किसी की तबीयत खराब ना हो तब तक ये तारीफ के लायक है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। एक और प्लेट लाओ। नहीं, मुझे 10 और प्लेट्स दो। वांगचंग ने तेजी से प्लेट चाटकर साफ कर दी और बड़े हौसले से कहा, इस डिश का स्वाद सच में बहुत अच्छा है, बस इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है। जहां तक दाम की बात है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। किचन में वापस लौटकर फ्रिज खोला, पैकिंग हटाई और प्लेट में सजाया। माइक्रोवेव में रखा और 30 सेकंड में डिफ्रॉस्ट किया। 3 मिनट तक गर्म किया। यह पूरा प्रोसेस इतना अनुभवपूर्ण था कि देखने वाला हैरान रह जाए। 10 माइक्रोवेव एक साथ चलने लगे और इस बीच के समय में लूमिंग को आखिरकार सोचने का वक्त मिला कि आने और जाने के बाद जो अजीब सा अंतर था वो क्या था। समस्या शायद इस बात में थी कि मैं कौन सा दरवाज़ा इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि किचन का एरिया बड़ा है। पिछले हिस्से में 2 दरवाजे हैं। एक सीधा दुकान के फ्रंट हॉल में खुलता है, जहां से बाहर निकलने पर आज डिलीवरी शॉप दिखती है, और दूसरा वो एक मोड़ लेकर सीढ़ियों के नीचे से निकलता है, जिसे मैंने खुद ऊपर आराम करने के लिए बनाया था। कौन सोच सकता था कि अब ऐसी अनोखी घटना होगी। इस दरवाजे से बाहर निकलकर मैं सच में प्राचीन काल में पहुंच गया। लूमिंग ने फिर से सर बाहर निकालकर कुछ बार कोशिश की, और सच में जो दरवाज़ा सीधा फ्रंट हॉल में जाता है, वहां बाहर अब भी वही मॉडर्न दुकान है, और जो दरवाज़ा सीढ़ियों के नीचे से निकलता है, वहां से वापस उस अनजान प्राचीन समय में पहुंच जाता हूं। मैं सच में ट्रैवल कर सकता हूं। माइक्रोवेव के खत्म होने की आवाज आई, जिसने लूमिंग को उस ख्यालों की दुनिया से वापस हकीकत में खींच लिया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और 10
प्लेट्स कुंग पाव चिकन माइक्रोवेव से बाहर निकाली। चाहे कुछ भी हो, पहले इस ग्राहक की सेवा करनी होगी। बाकी बातें दुकान बंद करने के बाद आराम से सोचेंगे। ट्रे लेकर किचन से बाहर निकला। लूमिंग ने फिर से वांग चांग को देखा जो प्लेट चाट रहा था। छोड़ो, शुक्रिया ग्राहक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लूमिंग ने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, ये आदमी दिखने में तो काफी सभ्य लगता है, फिर यह भूखा क्यों लग रहा है, जैसे कई जन्मों से खाना ना खाया हो। उस प्लेट को तो ना जाने कितनी बार चाट चुका है। दुकानदार, तुम्हारा खाना परोसने का तरीका सच में बहुत तेज है। वांग चांग को भी थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं हूं। यहां तक कि राजधानी के ताइफेंग लू में खाना खाते वक्त भी मैं ज्यादा से ज्यादा प्लेट साफ करता हूं। प्लेट चाटना तो दूर की बात है, आखिर मैं भी एक इज्जतदार आदमी हूं। प्लेट चाटने जैसा काम आम हालातों में मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन क्या करूं, इस छोटी सी दुकान का खाना इतना खुशबूदार और स्वादिष्ट है। खास तौर पर वो सॉस जितना चखो उतनी लत लगती है, पता ही नहीं चला। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी दुकान की खासियत ही यही है कि खाना जल्दी मिलता है। ग्राहक, ये रही आपकी 10 प्लेट्स कुंग पाव चिकन। क्या कुछ और चाहिए? लूमिंग ने अपने चेहरे के भावों को संभाला। मैं ट्रेंड हूं, कितनी भी हंसी की बात हो, मैं हंसी रोक सकता हूं। इस तरह के नज़ारे को मैं संभाल सकता हूं। बेशक अगर वांग चांग ने चाटना जारी रखा तो फिर कह नहीं सकता, नहीं चाहिए। रुको, क्या तुम्हारे पास चावल है? वांग चांग ने हाथ हिलाया। इस तरह की छोटी सी गांव की दुकान में एक सिग्नेचर डिश मिल जाए वही बहुत है। खास तौर पर इस स्पीड को देखकर अंदाजा है कि कुंग पाव चिकन ही इनकी बेस्ट डिश होगी। बाकी डिशेस तो मैं देखना भी नहीं चाहता, लेकिन सोचा कि उस सॉस के साथ चावल मिलाकर खाना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ग्राहक, बिल्कुल है। लूमिंग ने जल्दी से सर हिलाया। सफेद चावल शायद मेरी दुकान की इकलौती ऐसी चीज है जो पहले से बनी हुई नहीं है। आखिरकार चावल महंगे नहीं होते और बनाना भी आसान है, इसलिए पहले से बने चावल की जरूरत नहीं है। और ये चावल तो मैंने एक बड़े शेफ से सीखे हैं। गर्म पानी में लकड़ी के बर्तन में चावल भिगोना, 2 बूंद तिल का तेल डालना और ऊपर से 1-2 टुकड़े खास तौर पर बनी हुई सॉसेज रखना। वो पैकिंग वाली सॉसेज नहीं, बल्कि घर पर बनी हुई। सबसे अच्छा सूअर का मांस चुनकर उसे काटकर और केसिंग में भरकर सूरज की रोशनी में पूरे 81 दिन तक सुखाई गई टॉप क्लास सॉसेज। इस सॉसेज के साथ बनाए गए चावल में हल्की सी मिठास और मांस की खुशबू होती है। क्या बताऊं, कितने स्वादिष्ट होते हैं। बेशक चावल भी खास चुने गए हैं, वही आम लेकिन खास वचन चावल। पकने के बाद चावल चमकदार, भरे हुए, खुशबूदार, नरम और स्वादिष्ट होते हैं। मिठास भी सही होती है और हर दाना अलग अलग होता है। इसे चावल में सबसे बेहतरीन माना जा सकता है। सबसे जरूरी यह है कि इसका वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छा है। टॉप क्लास चावल से तो नहीं तुलना कर सकते, लेकिन यह सस्ता और स्वादिष्ट है। सबसे जरूरी है चावल बनाने का बर्तन, जो कि एक प्राइवेट कस्टम मेड हाई एंड लकड़ी का बर्तन है। इस लकड़ी के बर्तन में बने चावल अपने आप में एक अनोखी खुशबू रखते हैं। तीनों का मिलन स्वाद को लाजवाब बना देता है। यही वजह है कि वही प्री कुक कर खाना बेचने के बावजूद मेरी दुकान की डिलीवरी दिन में हजारों बार बिकती है। कुछ ग्राहक तो सिर्फ इस चावल के लिए आते हैं, और कुछ लोग, हालांकि उन्हें एहसास नहीं कि ये चावल का कमाल है, और कुछ लोग तो बिना प्री कुक्ड खाना और स्वादिष्ट हो गया और वो मेरे रेगुलर ग्राहक बन गए। इस वक्त वैसे भी कोई ग्राहक नहीं है, तो मैंने दिन भर गर्म किए हुए चावल निकाल लिए, उसे एक बड़े बर्तन में भर कर दिया। ग्राहक, आपके चावल आ गए। लूमिंग ने चावल का बर्तन पास की मेज पर रख दिया। वांग चांग की मेज पर पहले ही 10 प्लेट्स कुंग पाव चिकन रखी थी। मेज छोटी थी, जगह नहीं बची थी,
मजे से खाना खा रहे वांग चांग ने एक नजर डाली। उस एक नजर ने उसे लगभग दम घुटने पर मजबूर कर दिया। चावल, सफेद चावल, पूरा एक बड़ा बर्तन भर के सफेद चावल। एक बड़ा बर्तन सफेद चावल सामने देखकर मेरा गला रुक गया। मुंह में खाना अटक अटकते बचा। ग्राहक, क्या हुआ? क्या चावल ज्यादा है? कोई बात नहीं, आप चम्मच से कटोरी में निकालकर खा सकते हैं। जितना मन करे उतना खाइए। लूमिंग ने सोचा कि शायद उसे चावल ज्यादा लग रहे हैं। सोचा जाए तो 10 प्लेट्स कुंग पाओ चिकन, भले ही हर प्लेट की क्वांटिटी कम हो, मिलाकर तो काफी हो जाती है। और ऊपर से इतना बड़ा बर्तन चावल, सच में पेट भर जाएगा। छोड़ो बचे हुए चावल, बनाने के काम आएंगे। एग फ्राइड राइस तो रात के बचे हुए चावल से ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। नहीं नहीं, मैं यह कहना चाहता था कि तुम्हारे यहां तो सफेद चावल इस्तेमाल होते हैं। क्यों नहीं? सफेद चावल नहीं तो क्या इस्तेमाल करो? लूमिंग ने सर खुजाते हुए थोड़ा हैरानी से पूछा। क्या तुम्हारा यह कस्बा इतना अमीर है? अगर तुम रेस्टोरेंट चला रहे हो तो मुख्य ग्राहक तो आसपास के आम लोग ही होंगे। इस दौर में सफेद चावल आम लोगों के लिए खाना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग तो मोटे चावल ही खाते हैं। भूसा और सब्जी खाना कहना शायद थोड़ा बढ़ चढ़कर होगा, लेकिन हर वक्त सफेद चावल खाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। जो रोज सफेद चावल खा सके वो तो बड़े घराने के लोग होते हैं। यहां तक कि एक आम 7वें दर्जे का अधिकारी भी, अगर वो भ्रष्ट नहीं है, तो उसे भी मोटे अनाज के साथ मिलाकर खाना पड़ता है। हर वक्त सफेद चावल कहाँ मिलते हैं? इतना बड़ा बर्तन सफेद चावल सस्ता तो नहीं होगा। एक पल के लिए मुझे अपनी जेब की चिंता होने लगी। यह स्थिति अचानक नहीं आई, बल्कि कुछ लोगों की मेहनत का नतीजा है। वैसे इस खाने के कितने पैसे हुए? लूमिंग की सहज बात से एक बार फिर हैरान हो गया। वांग चांग थोड़ा बेचैन हो गया। मैं हिसाब लगाता हूं। कुंग पाओ चिकन हर प्लेट 10 वैन, 10 प्लेट्स 100 वैन। ये बर्तन चावल 5 वैन का समझ लो। कुल 105 वैन। लूमिंग ने मन में दुकान की कीमत का हिसाब लगाया। डिलीवरी से तो सस्ता ही है। आमतौर पर डिलीवरी 12 वैन की होती है। यहां खाने पर 10 वैन बीच का खर्चा बच गया तो कम कीमत पर भी ज्यादा मुनाफा हुआ। 105 वैन इतना सस्ता? वांगचांग थोड़ा चकित था। सिर्फ कुंग पाओ चिकन के स्वाद को देखा जाए, अगर इसे राजधानी के ताइफेंग लू जैसी जगह पर रखा जाए तो सिर्फ यह एक डिश 100 वैन में बिक सकती है। मुझे लगा था कि इस खाने के लिए कम से कम 1 या 2 तोला चांदी तो खर्च हो ही जाएगी, पर सोचा नहीं था कि 10-12 नॉनवेज डिशेस और एक बड़ा बर्तन चावल सिर्फ 100-1.25 वैन में मिल जाएगा। ये तो बहुत सस्ता है। हम आप ऐसा समझ सकते हैं। लूमिंग कहना चाहता था कि उसने 105 वैन लिए हैं, लेकिन यह सोचकर कि यह पुराना जमाना है, उसने बात छोड़ दी। मैं अब बस जल्दी से इसे यहां से भेज देना चाहता हूं, ताकि आराम से रिसर्च कर सकूं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। हाँ, 105 वैन है ना? ये लीजिए 1 तोला चांदी, मेरे लिए रहने की जगह का इंतजाम, और कर दो बाकी पैसे तुम्हारे लिए इनाम है। वांगचांग खुशी खुशी 1 तोला चांदी निकालकर मेज पर रखते हुए बोला, माफी चाहता हूं, मेरी दुकान सिर्फ खाना देती है, रहने की सुविधा नहीं है। लूमिंग का दिल जोर से धड़का। ये क्या मजाक है? मेरी यह जगह बहुत अजीब है। मैं किसी को रात भर यहां कैसे रुकने दे सकता हूं? अगर राज खुल गया तो खतरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, बस कोई भी जगह ढूंढ दो जहां मैं एक रात रुक सकूं। मैं एक्स्ट्रा पैसे दे सकता हूं। वांगचांग मजे से कुंग पाओ चिकन खा रहा था। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि क्या गलत है। एक्स्ट्रा पैसे देने से भी नहीं होगा। अब जल्दी खाना खत्म कीजिए, दुकान अभी बंद होने वाली है। लूमिंग ने गंभीर होकर कहा, मेरे लिए 1 तोला चांदी और 1 खियन चांदी में कोई फर्क नहीं है। वैसे भी ये RMB तो है नहीं, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर सोना होता तो शायद मैं मान जाता, लेकिन फिर भी मैं साफ मना कर देता, क्योंकि अपने राज को बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। ऐसा है क्या? ठीक है,
लूमिंग का इरादा पक्का देखकर वांगचांग ने ज्यादा जिद नहीं की। भले ही रात हो चुकी थी, लेकिन हम जैसे लोग सालों से बाहर घूमते हैं। खुले आसमान के नीचे सोना आम बात है। बाहर रात बिताने में कोई बड़ी बात नहीं है। आज इतना स्वादिष्ट और भरपूर खाना मिल गया, यही मेरे लिए बहुत है। हाँ, लेकिन यह सब्जी सच में बहुत स्वादिष्ट है और चावल भी काफी अच्छे हैं। यह सफेद चावल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अब तक जितने चावल खाए हैं उससे 100 गुना ज्यादा खुशबूदार और मीठे हैं। इसमें मीट की खुशबू भी है और हर दाना अलग अलग है। नरम और सख्त का सही बैलेंस है। पर क्या यह सिर्फ सफेद चावल नहीं है? एक कटोरी चावल इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? जरूर यह मेरा भ्रम है, पक्का भ्रम है। यह सब्जी इतनी अच्छी है कि उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। वांगचांग ने अपना सर हिलाया और चावल के स्वाद का सारा क्रेडिट कुंग पाओ चिकन के स्वाद को दे दिया। उसके खाने की रफ्तार धीमी नहीं थी। सिर्फ 1 घंटे में उसने 10 डिशेस और 1 बर्तन चावल साफ कर दिए। जब वो दोबारा प्लेट चाटने वाला था, तब लूमिंग ने उसे विनम्रता से बाहर निकाल दिया। दुकान का दरवाजा बंद करते ही लूमिंग ने लंबी सांस ली। आखिरकार उसे इस अचानक प्रकट हुई पुराने जमाने की होटल को देखने का वक्त मिला। दुकान का सामान बहुत साधारण था। 5 छोटी चौकोर मेज, एक लंबी मेज जिस पर मुश्किल से 10